उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियां अभी से ही तेज हो गई। सभी राजनीतिक दल अपने संगठन को मजबूत करने और चुनावी रणनीति बनाने में जुट गए हैं और इसी कड़ी में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM ने भी अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। पार्टी ने उत्तर प्रदेश में नए प्रवक्ताओं की नियुक्ति करते हुए साफ संकेत दे दिया है कि वे 2027 के चुनाव को पूरी ताकत से लड़ने की तैयारी में है और इस बार जो भी कुछ होगा वो सब कुछ करेंगे। इसके साथ ही AIMIM प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की इच्छा जताकर राज्य की राजनीति की नई चर्चाएं भी तेज कर दी हैं, जिसकी वजह से अब हलचल तेज हो गई है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दी कि पार्टी अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के निर्देश पर सैयद मोहम्मद मकसूद अशरफ, एडवोकेट शादाब चौहान और सैयद जवाद को पार्टी का आधिकारिक प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। यानी कि वो ये लोग हैं जो कि पार्टी की सारी जानकारियां पेश करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष के अनुसार ये तीनों नेता मीडिया और अन्य मंचों पर पार्टी की नीतियों, विचारों और आधिकारिक रुख को जनता के सामने रखने के लिए अधिकृत होंगे। नियुक्ति के बाद AIMIM प्रवक्ता शादाब चौहान ने ये साफ कहा है कि वे पार्टी नेतृत्व का आभार भी व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इनको ये मौका दिया और अब पूरी मजबूती से वो पार्टी का पक्ष जनता के सामने रखने के लिए तैयार है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में पार्टी तेजी से संगठन का विस्तार कर रही है और करीब 200 विधानसभा सीटों पर संगठनात्मक तैयारियों को अंतिम चरण देने में लगी हुई है। पार्टी का लक्ष्य 2027 का चुनाव मजबूती के साथ लड़ना है और कोशिश रहेगी कि वो जितनी से ज्यादा सीटें निकाल सके। शादाब चौहान ने बड़ा राजनीतिक बयान देते हुए ये भी कहा है कि जो भी दल बीजेपी को हराना चाहता है और सेक्युलर वोटों के बंटवारे को रोकना चाहता है, उसके लिए पार्टी के दरवाजे हमेशा खुले हैं। उन्होंने कहा कि अब फैसला विपक्षी दलों को है, उनको करना है कि आखिर में रियलिटी क्या है, वो बीजेपी को हराना चाहते हैं या फिर सिर्फ बयानबाजी करना चाहते हैं। अब ये बयान इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इसी बीच पार्टी प्रमुख ओवैसी ने भी उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर ऐसा ही बड़ा बयान दिया था। मुरादाबाद की एक रैली में उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ हाथ मिलाने और गठबंधन करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और जैसे ही ये बयान आया वैसे ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई थी। ओवैसी ने कहा कि उनका उद्देश्य केवल एक है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी को दोबारा सत्ता में आने से रोकना। मैं पहले भी कह चुका हूं और आज फिर से कह रहा हूं कि मजलिस नहीं चाहती कि उत्तर प्रदेश में भाजपा फिर सरकार बनाए। हम हाथ मिलाने को तैयार हैं, गठबंधन करने को तैयार हैं। चुनाव खत्म होने के बाद रोने से बेहतर है कि अभी बात कर ली जाए। ये बयान उन्होंने उस रैली में दिया था। ओवैसी ने पार्टी पर लगने वाले बीजेपी की बी टीम होने के आरोपों को भी खारिज किया। उन्होंने कहा था कि उनकी पार्टी भाजपा विरोधी वोटों को बांटना नहीं चाहती, बल्कि विपक्ष के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहती है ताकि बीजेपी को सत्ता से बाहर रखा जा सके। और उत्तर प्रदेश में यही कोशिश इस बार जारी है। उनका साफ कहना है कि पार्टी की लड़ाई किसी धर्म के खिलाफ नहीं, बल्कि सम्मान, न्याय और बराबरी के अधिकारों की लड़ाई है और हमारा उद्देश्य एकदम साफ है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल कि सपा के लिए क्यों आसान नहीं है इस फैसले को स्वीकारना। अब आप देखेंगे तो ओवैसी की ओर से गठबंधन का प्रस्ताव आने के बाद भी समाजवादी पार्टी फिलहाल सतर्क नजर आ रही है। उनका इस पे कुछ रिएक्शन नहीं आया है। इसका कारण है, दरअसल हाल ही में अखिलेश यादव ने ये संकेत दिए थे कि 2027 में भी 2024 लोकसभा चुनाव जैसा गठबंधन मॉडल कायम रह सकता है, जिसमें मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ही शामिल रहेंगी। उन्होंने अन्य दलों की एंट्री को लेकर कोई सकारात्मक संकेत ऐसा नहीं दिया था। ऐसे में जब ये प्रस्ताव आया तो चर्चा ये तेज हुई कि क्या सचमुच गठबंधन होगा। अब राजनीतिक एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि समाजवादी पार्टी अपने पारंपरिक मुस्लिम वोट बैंक को किसी अन्य दल के साथ साझा करने को लेकर फिलहाल सहज नहीं दिख रही है। ऐसे में AIMIM के साथ गठबंधन का फैसला सपा के लिए राजनीतिक रूप से काफी ज्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा, अगर गठबंधन होता है तो। अब पार्टी की संगठनात्मक तैयारियां, नए प्रवक्ताओं की नियुक्ति और ओवैसी की ओर से समाजवादी पार्टी को खुलेआम गठबंधन का प्रस्ताव दिए जाने के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई हलचल शुरू हो गई है। और हलचल का कारण भी साफ है, जो आप समझ भी पा रहे होंगे, क्योंकि दरअसल उत्तर प्रदेश की सत्ता पर लगातार 2 बार से भारतीय जनता पार्टी काबिज है। 2017 और 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। अब जब 2027 की बारी आई तो बीजेपी लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी की कोशिश में है। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल बीजेपी को रोकने की रणनीति बना रहे हैं।
ऐसे में AIMIM की सक्रियता और ओवैसी का गठबंधन का प्रस्ताव विपक्ष की राजनीति को नया मोड़ दे सकता है। और अब सबकी नजरें भी समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की अगली रणनीति पर टिकी हैं कि वे इस प्रस्ताव पर क्या रुख अपनाते हैं, क्योंकि सीधी बात है, ओवैसी जो हैं वो मुस्लिम वोट्स को सीधे तौर पर डायरेक्ट साधते हैं। उनको है कि मुस्लिम वोट्स एटलीस्ट उनकी ओर आए। ऐसे में अब देखा जाए तो अखिलेश यादव को भी मुस्लिमों का सपोर्ट हमेशा समर्थन रहता है, लेकिन अगर ओवैसी के साथ आते हैं तो जो बचे खुचे मुस्लिम वोट नहीं आ पाते थे वो भी उनकी तरफ आ सकते हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या अखिलेश यादव, जिन्होंने ये बयान शुरुआत से दे रखा है, साफ कहा है कि कांग्रेस और उनका ही गठबंधन रहेगा और अन्य दलों की एंट्री पे अभी कोई नहीं जवाब दे रहे हैं, तो क्या वो इस प्रस्ताव को स्वीकारते हैं? क्या वो ओवैसी की पार्टी और ओवैसी को स्वीकारते हैं इस 2027 के चुनाव के लिए? हालांकि ओवैसी और उनकी पार्टी की तरफ से तो रुख क्लियर है, अगर उनको मौका मिलता है तो वो हाथ मिलाने को तैयार है, क्योंकि वो सिर्फ भाजपा को किसी भी तरह सत्ता पे नहीं देख सकते। अब अगर अखिलेश यादव का भी यही रवैया है, अगर वही रुख रहता है, सिर्फ उनका भी मकसद यही है कि सत्ता पे नहीं चाहते भाजपा को, तो क्या पता, अब क्या पता का जवाब आने वाले समय में मिल जाएगा, क्योंकि पूरे चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में सियासी हलचल तेज है। सारी पार्टियां अपनों में लगी हुई हैं, यहाँ तक कि कौन सी सीट पे कौन लड़ेगा इस सब की तैयारी तेज हो गई है। बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप का भी खेल इस दौरान साफ देखने को मिल रहा है। लेकिन फिलहाल हम भी पूरी कोशिश करेंगे हर जानकारी आप तक पहुंचाने की, लेकिन इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कैमरे के पीछे मौजूद है हमारे सहयोगी सचिन, और ऐसे ही और यूपी से जुड़ी हर खबर के लिए आप देखते रहें एयर नाउ। FRP pressure vessels are made using fiber-reinforced plastic, a powerful combination of high-strength glass fibers and corrosion-resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high-strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions, FRP pressure vessels are made using fiber-reinforced plastic, a powerful combination of high-strength glass fibers and corrosion-resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high-strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,